हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्यू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 1 विच इज़ रियल नंबर्स उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान से देखिएगा, हमें यहाँ पे क्यूब करना है, इज ईदर ऑफ द फॉर्म 9m 9m + 1 9m + 8 फॉर सम इंटीजर m। यानी कि हमें ये बताना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं जिसका क्यूब हमें ये प्रूफ करना है कि वो 9m होगा, एंड में आके 9m की फॉर्म में आएगा, 9m + 1 की फॉर्म में आएगा और 9m + 8 की फॉर्म में आएगा। सो लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमने x को कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, राइट। सो इट इज़ ऑफ द फॉर्म, ऑब्वियसली वो किस फॉर्म में होगा, 3q + 1 और 3q + 2 इस फॉर्म में होगा। तो x को हमने सबसे पहले लिया 3q, फर्स्ट केस है सिर्फ फर्स्ट में, यानी कि रिमाइंडर जीरो वाला, जीरो रिमाइंडर वाले में क्या होगा, 3q ही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, क्यूब किया, इधर हुआ x क्यूब, इधर हुआ 3 का क्यूब, 3 3 = 9, 9 3 = 27, तो ये हुआ 27q क्यूब। अब हमें 9m की फॉर्म में करना है, तो इसमें से हम 9 कॉमन ले लेते हैं, 27 में से 9 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा 3q क्यूब। तो 3 क्यूब की जगह हम लगा देते हैं m और ब्रैकेट में लिख देते हैं m = 3q क्यूब। तो पहली चीज़ तो हमारी यहीं पे सॉल्व हो गई कि हमने 9m को सॉल्व कर दिया। अब आता है केस सेकंड जो है 3q + 1 वाला, तो x ले लेते हैं 3q + 1। अब इसमें भी हमें क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स करना है, क्योंकि क्यूबिंग ऑन बोथ साइड से क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही हमें वो बोला गया है। सो ध्यान से देखिए, मैं आइडेंटिटी यहाँ लिख देती हूँ, a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3a² + 3ab², राइट। सो ये हुआ x³ a³ होगा 3q का क्यूब + b³ 1 का क्यूब 3a² यानी कि 3q का स्क्वायर b + 3ab² 1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आइडेंटिटी इरेज कर देती हूँ मैं। 3q का क्यूब क्या होगा, 27q³, 1 का क्यूब 1, 3q का स्क्वायर होगा 9q स्क्वायर, 9q × 3, 9 3 = 27, ये होगा 27q स्क्वायर, 3 3 = 9q, क्योंकि 1 का स्क्वायर होगा 1। सो अब अगर आप ध्यान देंगे तो 27q³ + 27q स्क्वायर + 9q + 1, जिसमें भी वेरिएबल नहीं है वो हम एंड में ले जाते हैं। x³ = हमें 9m + 1 की फॉर्म में देना है, तो हम इन 3 डिजिट में से 9 कॉमन ले लेते हैं। 27 में से 9 कॉमन लिया 3q³, 27 में से 9 कॉमन लिया 3q स्क्वायर + 9 सिर्फ बचा q, ब्रैकेट के बाहर आ गया +1। x³ = 9m + 1 वेयर m = 3q³, 3q स्क्वायर + q। सी यहाँ पर ये आ गया 9m + 1 की फॉर्म में और ये आ गया था 9m की फॉर्म में। अब लास्ट है जिसमें हमें केस 3 जो है x = 3q + 2 का होल क्यूब। अगेन होल क्यूब की आइडेंटिटी, a³ यानी कि 3q का क्यूब जो कि हुआ 27q क्यूब, b³ 2 2 = 4 2 = 8 8 + 3a² + 3ab²। x³ क्या हुआ, 27q³ + 8 + 3 3 = 9 3 = 27, 27 2 = 54 q स्क्वायर + 3 4 = 12 12 3 = 36 q। तो ये हो गया सॉल्व। अब हमें क्या करना है, जो वेरिएबल वाला नहीं है उसको पीछे ले जाते हैं, q³ 54q स्क्वायर एज इट इज़ + 36q + 8। अब हमने क्या करना है, इन तीनों में से 9 को कॉमन लेना है, आ जाएगा अंदर। 27 में से 9 को कॉमन लेंगे 3q³ + 54 में से 6q स्क्वायर + 4q, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा +8। अब अगर हम ध्यान देंगे तो x³ = 9, इस पूरे की जगह हमने लिख देना है m + 8
वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब 6q स्क्वायर प्लस 4q। अब अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे 9m भी आ गया, 9m प्लस 1 भी आ गया और 9m प्लस 8 भी आ गया। सिर्फ किस चीज़ से, हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा से प्रूव करना था कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है वो 9m की फॉर्म में होता है, 9m प्लस 1 की फॉर्म में होता है और 9m प्लस 8 की फॉर्म में होता है। हमने यहाँ पे 3q प्लस 1 3q प्लस 2 इसलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन में 9m है, और 9 अगर हम यहाँ पे 2 लेते तो 2 से कभी भी 9 तो नहीं आ सकता था। सो 9 कॉमन किससे आ सकता है? 3 से कॉमन आ सकता है, इसलिए हमने 3q रिमाइंडर 1, इसलिए हमने डिवाइज़र जो है 3 लिया, 3q प्लस 1 3q प्लस 2। तीनों केस में हमने दोनों साइड होल क्यूब किया। होल क्यूब करने के बाद एक आ जाएगा 9m की फॉर्म में, एक आ जाएगा 9m प्लस 1 की फॉर्म में, एक आ जाएगा 9m प्लस 8 की फॉर्म में। हेंस द क्यूब ऑफ any positive integer is of the form of 9m, 9m plus 1 and 9m plus 8 for some integer m। सो गाइज ध्यान से देख लीजिए, ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है एंड आई नो कि बोर्ड पे थोड़ा मिसी हो गया है, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंदी था और मैं आपको उसको एक ही बारे में समझाना चाहती थी ताकि आप इसको एक साथ एंड में पॉज करके देख सको कि यहाँ पे क्या है। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, दिस इज़ द सेकेंड केस, दिस इज़ द थर्ड केस एंड एंड ऑफ द टाइम ये 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के बाद फोर्थ स्टेप हमें ये स्टेटमेंट लिखनी है। तो आप ध्यान से इनको देख लीजिए। So guys, our next question is use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form of 4m, 4m plus 1, 4m plus 3 for some integer m। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, यहाँ पे सिर्फ एक डिफरेंस था 9m, 9m plus 1, 9m plus 8। उसके लिए हमने क्या लिया था? 3q plus 1 और 3q plus 2, क्योंकि हमने उसका क्यूब किया तभी जाके 9 वहाँ से कॉमन आ सकता था। अब यहाँ पे है 4 कॉमन लेने के लिए हम यहाँ पे 2 भी ले सकते हैं, लेकिन 2 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अगर हम लेते हैं 2q प्लस 1 तो ये 2 ही डिजिट आ सकते हैं, क्योंकि रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी 2 अगर हमारा डिवाइज़र है b है तो रिमाइंडर जो होता है वो b से छोटा होता है और 0 से इक्वल होता है। तो 0, 1 और 2 3 ही पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, 2 भी नहीं होगा बिकॉज इक्वल नहीं होता। सो 0 और 1, लेकिन हमें प्रूफ कितनी चीज़ें करनी है? 3 चीज़, 4m प्लस 1, 4m प्लस 3। इसलिए हमने 4q प्लस 1 और 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3, क्योंकि डिवाइज़र अगर 4 है तो रिमाइंडर की कितनी पॉसिबिलिटी होगी? 0, 1, 2 और 3। अब हमें क्या करना है? हर एक केस को लेना है। केस 1 में जब है 4q, x है हमारा 4q, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4 का क्यूब होता है 4 4 जा 16, 4 जा 64 क्यूब। अब हमें यहाँ से क्या कॉमन लेना है? 4, क्योंकि हमें 4m लेना है। 4 कॉमन लिया तो आंसर आ गया हमारा 16q क्यूब। इसके बाद हमने लिखा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4m, ब्रैकेट के अंदर जो है हमेशा हमें क्या करना है? उसको m लेट कर लेना है और ब्रैकेट में लिखना है कि m इज इक्वल टू 16q क्यूब। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड केस, x इज इक्वल टू 4q प्लस 1 वाला। अब अगेन इसमें दोनों साइड क्यूबिंग करनी है। अगेन आइडेंटिटी क्या होगी? a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4q का क्यूब हो गया 64q क्यूब प्लस 1, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 16 इंटू 3 48, राइट। 48q स्क्वायर प्लस 3 4 ज़ा 12q। अब हमें क्या करना है? अगेन इसमें से कुछ कॉमन लेना है कि बाहर जो है 1 रह जाए, ये 1 पीछे ले जाइए,
बहुत ही सिंपल हो जाएगा ये क्वेश्चन अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन, कुछ डिफ़िकल्टी नहीं है, बस एक कंसेप्ट क्लियर करना है रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या क्या आती हैं। अब यहाँ से हमें 4 कॉमन लेना है क्योंकि 1 में से तो आ नहीं सकता। 16q क्यूब प्लस 12q स्क्वायर प्लस 3q आ गया 1। तो x क्यूब इज़ इक्वल टू 4m प्लस 1, जहाँ पे m की वैल्यू है 16q क्यूब प्लस 12q स्क्वायर प्लस 3q, राइट। अब ये 2 पॉसिबिलिटी हमारी हो गई हैं, आगे की 2 हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है 4q प्लस 3 की, 4q प्लस 2 की, क्योंकि 4m आ चुका है हमारा 16q क्यूब 4q से, 4q प्लस 1 से हमारा आ गया है 4m प्लस 1। अब हमारी x का क्यूब इज़ इक्वल टू 4q प्लस 2 का क्यूब ये करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अगेन a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3, मैं नीचे लिख देती हूँ, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, राइट। तो x क्यूब क्या आ गया, 4 का क्यूब 64q क्यूब, 2 का क्यूब 8, 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 16 3 ज़ा 48, 48 इंटू 2 इज़ 96। तो ये आ गया हमारा 96q स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48q। तो अब हमें क्या करना है, 64q क्यूब प्लस 8 भी इसमें कॉमन आ ही जाएगा क्योंकि 8 भी 4 के टेबल में आता है, कितने पे, 2 पे। सो हमने क्या किया, 8 में से x क्यूब इज़ इक्वल टू c। यहाँ अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये जो 8 है, 8 में से भी 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन लिया, 16q क्यूब प्लस 24q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 2, ठीक है। यानी कि सभी कुछ कॉमन आ गया। तो हम इस पूरे ब्रैकेट वाले को m लेट कर लेंगे, जहाँ पे m की वैल्यू हो गई 16q क्यूब प्लस 24q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 2, राइट। तो ये आ गया अगेन 4m। तो ये 4m हमारा ऑलरेडी आ चुका था, एक बार 4m प्लस 1 आ गया और अब एक बार आ गया हमारा 4m। अब लास्ट जो हमें केस लेना है वो लेना है 4q प्लस 3 का होल क्यूब। तो x क्यूब इज़ इक्वल टू a का क्यूब 64q क्यूब, b का क्यूब 27, 3a स्क्वायर b, 3 इंटू 16q स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3a b स्क्वायर, 64q क्यूब प्लस 27 प्लस 16 144 q स्क्वायर प्लस 9 27 4 108 q, राइट। ये आ गया। अब हमें क्या करना है, 27 जो है, 27 हमारा कॉमन नहीं आएगा। अगर हम देखते हैं 4 के टेबल में 27 नहीं आता है, तो कितना आता है, 24 आता है। तो हम 27 को स्प्लिट कर लेते हैं 24 प्लस 3 में, राइट। तो अब उसके बाद क्या किया हमने, जहाँ जहाँ से 4 कॉमन आ सकता है वहाँ से 4 कॉमन लिया, 12q क्यूब 16q क्यूब प्लस 46q स्क्वायर प्लस 27q प्लस 6 प्लस 3, राइट। तो ये 4 और ब्रैकेट वाला सारा जो है वो हमने m लेट कर लिया, ये आ गया 4m प्लस 3, वेयर m इज़ इक्वल टू 16q क्यूब प्लस 46q स्क्वायर प्लस 27q प्लस 6। तो ये आ गया 4m प्लस 3। तो हमने चारों चीज़ अटैम्प्ट करके देखी। एक बार हमने 4q अटैम्प्ट किया तो हमारा आया 4m, 4q प्लस 1 अटैम्प्ट किया, हमारा आया 4m प्लस 1, 4q प्लस 2 अटैम्प्ट किया, अगेन हमारा आ गया 4m, 4q प्लस 3 अटैम्प्ट किया तो हमारा आ गया 4m प्लस 3, राइट। ये तीनों आ गए हमारे 4m प्लस 4q प्लस 3 तक सॉल्व करने में। सो इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। एंड की जो एक हमारी स्टेटमेंट है वो ये है, द क्यूब
of any positive integer is either of the form of 4m, 4m plus 1 and 4m plus 3 for some integer m, right? अब इस क्वेश्चन को एक बार ओवरव्यू दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3 हमारे x की वैल्यूज़ हो गई जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। उसके बाद हमने उनका होल क्यूब किया क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया था क्यूब करना है। क्यूब करने के बाद हमें जो एंड में आंसर आया है चारों में, उसको हमने इस तरीके से स्प्लिट किया कि हमारा जो आंसर है वो 4m की फॉर्म में आ जाए, 4m प्लस 1 की फॉर्म में आ जाए और 4m प्लस 3 की फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे दो बार तो 4m प्लस सिर्फ 4m आया केस 1 और केस 3 में, और केस 4 में हमारा आ गया 4m प्लस 3 और केस 2 में आया हमारा 4m प्लस 1। सो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। नोट इट डाउन इन योर नोटबुक, पॉज करके वीडियो को दोबारा से नोट डाउन कीजिए इसको नोटबुक में, यू विल डेफिनेटली गेट इट गाइस।